अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैक्यूल्स। जिस तरह हमने बाकी ऑर्गेनेलीज़ को डिस्कस किया है कि वो क्या होती हैं, किस तरह से सेल के अंदर वर्क करती हैं, तो हमने उनको डिटेल में देखा था। तो उसी तरह वैक्यूल्स को भी देखते हैं कि वैक्यूल्स एक तो ऑर्गेनेली है और ये किस तरह से सेल के अंदर वर्क करती है, कौन से सेल्स के अंदर पाई जाती हैं और इनका क्या फंक्शन होता है और ये क्या अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैक्यूल क्या होता है, आप इसका इंट्रोडक्शन देखें। इट इज़ आल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। आल्सो का मतलब ये बाकियों की तरह ये भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। पीछे हमने कुछ ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन पढ़ी, कुछ डबल मेम्ब्रेन पढ़ी और कुछ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज पढ़ी। तो ये किन में आती है, जिनके गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि वैक्यूल क्या हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसके लोकेशन पे। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे मौजूद होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग यूकैरियोट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। बुक के अंदर ये लिखा हो कि प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। मतलब कि वैक्यूल्स जो हैं वो दोनों के अंदर मौजूद हैं। यूकैरियोट्स की बात हो रही है तो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों। प्लांट और एनिमल जो है वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। अब जो ये वैक्यूल है ये प्लांट के अंदर भी मौजूद है और एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद है। हमने देखना है कि प्लांट के अंदर कहाँ पे मौजूद है और एनिमल सेल के अंदर कहाँ पे मौजूद है। ये आपको एनिमल सेल नज़र आ रहा है और ये क्या है हमारे पास, प्लांट सेल। अब देखिए एनिमल सेल के अंदर दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइड पे क्या पड़े हुए हैं, वैक्यूल्स पड़े होते हैं। और क्या है, ये छोटे छोटे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द जो है ये वैक्यूल्स पड़े हुए हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल में देखें आपको बड़ा वैक्यूल नज़र आ रहा होगा और साथ में छोटा सा न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इस बड़े साइज़ की वजह से जो न्यूक्लियस है उसको धक्का होता है और वो दरमियान से हटकर कहाँ पे आ जाता है, साइड पे आ जाता है। देखो, इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर साइड ऑफ द न्यूक्लियस। एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइडों पे पड़ा होता है, जो वैक्यूल है वो न्यूक्लियस की साइड्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया और उसके बाद इसका साइज़ क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। अगर प्लांट सेल का वैक्यूल देखें तो वो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, लेकिन एनिमल्स का जो अगर आप देखें वैक्यूल तो वो क्या है, छोटे छोटे हैं, स्मॉल हैं। और क्या है, एक है कि दो हैं, देखिए आपको ये एक से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एंड मोर देन वन। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल क्या होते हैं, बिखरे होते हैं पूरे सेल के अंदर। साइज़ में क्या होते हैं, छोटे होते हैं और तादाद में क्या होते हैं, मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा। इसी तरह अगर हम प्लांट सेल के अंदर आएँ, प्लांट सेल पे आएँ तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज साइज़ का होता है और न्यूक्लियस जो है वो साइड पे आ जाता है। इस लार्ज साइज़ की वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पे हो जाता है। लेकिन जो मैच्योर प्लांट्स हैं ना उनके अंदर ये हमारे पास मैच्योर प्लांट सेल है, ठीक है। जब प्लांट मैच्योर नहीं हुआ होता है यानी कि अभी इमैच्योर स्टेज पे होता है तो इसके अंदर भी जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मौजूद होते हैं, छोटे छोटे साइज़ में पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही प्लांट जो है मैच्योर होता है, जो स्मॉल साइज़ वैक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। देन इट फॉर्म्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो एक ये बहुत बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो बना देते हैं। छोटे छोटे वैक्यूल्स जब आपस में मिलेंगे तो एक बड़े साइज़ का जो है वो वैक्यूल तैयार कर लेंगे, जिस तरह आपको ये प्लांट सेल के अंदर नज़र आ रहे हैं। अब ये हमारे पास मेच्योर प्लांट सेल है, ठीक है, इमेच्योर नहीं है। इमेच्योर में भी जैसे एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल है, इमेच्योर के अंदर भी ऐसे ही होंगे। लेकिन प्लांट सेल जब जैसे ही मेच्योर होगा तो उसका जो वैक्यूल है उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और वो कहाँ पे आएगा, सेंटर में। अब अगर इसके फंक्शन की बात करें कि इस वैक्यूल का प्लांट सेल में हो या फिर एनिमल सेल के अंदर, तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये काम क्या करता है। सबसे पहले इट स्टोर्स वाटर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, साल्ट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। मतलब वैक्यूल के अंदर तीन चार दो या तीन चीज़ें मौजूद होती है, वाटर होता है एक, तो एक साल्ट्स या फिर मिनरल्स होते हैं। अगर जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है, ठीक है, साइज़ में तो बड़ा है, काफ़ी साइज़ में बड़ा है, इसलिए क्या करता है वैक्यूल स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। जितना बड़ा है तो उतना ज़्यादा मतलब अपने अंदर जो है वो पानी को क्या करेगा, स्टोर करेगा, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है वो बिकम टर्जिड, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। इस तरह से मतलब वो पूरे सेल को अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर दिया जाए, मतलब आ जाएगा, तो इस तरह इनको धक्का लगाएगा, यानी कि पुश करेगा उसकी जो मेम्ब्रेन होगी प्लांट सेल की, उनको, ठीक है। टर्जिड का मतलब सख्ती आ जाती है, यानी कि सख्त हो जाता है ज़्यादा पानी आने की वजह से प्लांट सेल के अंदर जो बड़ा वैक्यूल पड़ा होता है। लेकिन अगर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उनके पास भी वैक्यूल होते हैं, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, जो एक एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उनके पास भी वैक्यूल होते हैं। लेकिन इनका जो वैक्यूल होता है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कौन सा वैक्यूल होता है बच्चे,
मतलब वो वैक्यूल जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हो, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कह सकते हैं हम इसको, फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूनिसेलुलर जो है वो सेल है। ठीक है, इसके अंदर जो वैक्यूल पड़ा है, अब इसके अंदर अब ये अपने आप को बाहर लाना चाह रहा है। ठीक है, सेल से बाहर आना चाह रहा है। क्यों बाहर आना चाह रहा है, या तो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, इसलिए बाहर आना चाह रहा है। और अगर कोई फूड चाहिए तो अंदर जाने के लिए भी इसको जो है वो जाना है। तो यहाँ से जो मेम्ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से ये कैसे गुजरेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि अपना साइज़ जो ये छोटा कर लेगा। जैसे यहाँ से निकल जाएगा तो वापस अपने जो ओरिजिनल साइज़ है उसमें आ जाता है। यानी कि अगर वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर कोई मौजूद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये इसको यूज़ करता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। अगर कोई फूड है, फूड अंदर जाना चाह रही है, किसी और की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो भी इसी प्रोसेस से ये क्या हो जाएगा, बाहर यूँ हमारे पास ये निकल के किसी और के पास चला जाएगा। तो ये था हमारे पास फंक्शंस। हमने इसको पूरा डिटेल से पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया या कोई इसके अंदर पॉइंट रह गया, आपको नहीं समझ आई, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।